हेलो बच्चा पार्टी। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है फुसफुसाती खिड़की, जिसमें हम देखेंगे कैसे एक रिया नाम की लड़की अपनी दादी का पुराना घर बेचने जाती है, पर वह उसे बेच नहीं पाती बिकॉज ऑफ भूत। अब आप इसे भूत बोल लो, गोस्ट बोल लो, शैतान बोल लो, साया बांध लो। तो जो हमारी स्टोरी है, ठंडी धुंध से भरी शाम थी जब रिया अपनी दादी के पुराने घर में पहुंची। वो घर शिमला की पहाड़ियों में अकेला घर था, सालों से बंद पड़ा हुआ था। उसकी दादी की रहस्यमयी मौत के बाद से उस घर को किसी ने छुआ तक नहीं था। लोगों का ऐसा मानना था कि दादी का साया आज भी उस घर में घूमता है। अब रिया उसे बेचने के इरादे से आई थी। वह बात अलग है कि रिया उसे बेच नहीं पाई। घर काफी पुराना हो चुका था, फर्श हर कदम पर चिड़चिड़ा था। घर को देखते ही डरावनी वाइब्स आ रही थी। दादी का घर काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ था, जिस वजह से काफ़ी गंदा हो रखा था। पूरे घर में नेगेटिव वाइब्स थी, डर का माहौल था। घर में इधर उधर कीड़े मकोड़े थे, साथ ही मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अटारी की एक छोटी खिड़की जिसे उसकी दादी हमेशा बंद रखती थी। देखने वाली बात यह थी कि आज वह खिड़की खुली हुई थी। उस रात जैसे ही रिया सोने गई, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। रिया, रिया। वो हड़बड़ाकर उठी। वह बहुत डर चुकी थी। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी। वो अटारी से आ रही थी। कांपते हुए कदमों से रिया ऊपर गई। रिया काफी डरी हुई थी क्योंकि वह पूरे घर में अकेली थी और आसपास कोई भी पड़ोसी नहीं थे जो कि उसकी हेल्प कर सके। अटारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर ठंडी हवा चली आ रही थी। रिया के मन में थोड़ा थोड़ा डर आ रहा था क्योंकि रात के 12 बज रहे थे और वो खिड़की खुली हुई थी। यहाँ पे रिया को काफी ज्यादा डर लगा। फिर वही फुसफुसाहट, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सीधा नीचे भागी और खुद को समझाने लगी कि यह बस हवा थी। लेकिन हर रात वही आवाज लौट आती। हर सुबह खिड़की फिर से खुली मिलती। रिया के मन में डर का ख्याल आ चुका था। घर को खरीदने के लिए कोई भी राजी अभी तक नहीं हुआ था। रिया का यहाँ आना फेल होता हुआ नजर आ रहा था। एक रात रिया ने सपना देखा। उसकी दादी आई थी, डरी हुई आंखों से कह रही थी, खिड़की मत खोलना, उन फुसफुसाहट को मत सुनना। दादी का सपना आने के बाद सुबह रिया उठी। रिया के मन में काफ़ी सारे डाउट थे कि ये अटारी क्या चीज़ है और दादी का मेरे सपने में आना क्या कोई अजीब बात है। सुबह उसने दादी की पुरानी अलमारी में कुछ चिट्ठियाँ खोजी। उनमें लिखा हुआ था कि उस खिड़की में एक आत्मा को कैद किया गया है। जैसे ही रिया को पता चला कि खिड़की में कोई आत्मा है, उसके हाथ से चिट्ठी छूट गई। उसने तुरंत चिट्ठी वापस उठाई और पढ़ा। एक पुरानी तांत्रिक क्रिया गलत हो गई थी और उसकी दादी ने उसे बंद कर दिया था। दादी के द्वारा एक आत्मा को खिड़की में बंद कर दिया। रिया ने तय किया अब डरने से काम नहीं चलेगा। वो अटारी में गई, एक दर्पण और नमक की रेखा बनाकर बैठ गई। जैसे ही फुसफुसाहटों चीखों में बदलती, उसने दर्शन को खिड़की की ओर किया। एक साया भयानक चेहरा दिखा। रिया डर गई। उसने पूरी ताकत लगाकर खिड़की को बंद कर दिया और नमक से खिड़की को सील कर दिया। खिड़की के बंद होते ही चीखें धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन अगली सुबह खिड़की फिर से खुली थी। क्या वो आत्मा सच में चली गई थी या अब वो रिया के अंदर है? अगर आप सभी बच्चों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो अपने पीछे मुड़कर देखिए, क्या वह आत्मा आपके पीछे तो नहीं? तो यही थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी, फुसफुसाहट वाली खिड़की के ऊपर। आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर सैटरडे आपको कुछ ऐसी ही हॉरर स्टोरी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए खाते पीते रहो, खुश रहो। बाय बाय।